हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की विज्ञान की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 8 हल करेंगे। तो इस उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 8 में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 8 की। ये उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक जो 8 है, इसकी विषय वस्तु हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो कि पहले के कार्यपत्रक में भी चला रहा है। और इसका जो अधिगम बिंदु है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इस कार्यपत्रक में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोलाइड से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने विलियन से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। इन सभी कार्यपत्रकों की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। इस कार्यपत्रक 8 का पहला प्रश्न है, दूध से दही का बनना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है। तो देखो, दूध अलग प्रकृति का होता है और दही बिल्कुल अलग प्रकृति का होता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक पृथक कीजिए, यानी कि हमें इन परिवर्तनों को छांटना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे सोने से गहनों का बनाना और हरे पेड़ को काटना, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे चाय का बनना और ईंधन का जलना। अगला प्रश्न है, अवस्थाओं का अंतः स्थानांतरण एक खाली स्थान परिवर्तन है। अवस्थाओं का अंतः स्थानांतरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा खाली स्थान में भौतिक। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यह अंतर यहाँ पर लिख दिया है मैंने दोनों में, एक तरफ भौतिक परिवर्तन है और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन है। आपको भी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से लिखना है। पहला अंतर है कि भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकता है, यानी कि ये जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी हो सकता है और अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरा अंतर है इनमें कि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं इस कार्यपत्रक का अंतिम 5वां प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण लिखिए। इसका सही उत्तर है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में पहले जो मोम है वो ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था में बदलता है, तो ये तो है भौतिक परिवर्तन, और जब गैस जलती हैं तो उसमें होता है रासायनिक परिवर्तन।